हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके मन में जो इच्छाएं होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, जिनको आप चाहते हैं कि आपका ईश्वर उसको किसी न किसी तरह से पूरा करे। तो क्या सच में इच्छाएं इतनी जल्दी पूर्ण हो सकती हैं? और अगर होती हैं तो इन सब में मंत्र शक्ति का क्या काम होता है? मंत्र शक्ति द्वारा किस प्रकार से हमारी इच्छा शीघ्र अति शीघ्र पूरी हो जाती, इन सब में क्या रीज़न होता है, इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, मंत्र शक्ति द्वारा हो या पूजा द्वारा हो, किसी भी द्वारा आप अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, और जिस दिन से इस प्रकृति पर जीव जो है जन्म लेता है, वो सजीव अवस्था में आता है, उस दिन से लेकर के उस प्रकृति पर रहता है, उस दिन तक का हर मनुष्य इतनी सारी इच्छाएं रखता है जितनी उसकी इच्छाएं पूर्ण करने की अपनी उसकी खुद की क्षमताएं होती। और कभी कभी तो इच्छा इतनी अधिक होती कि सारी ज़िंदगी इंसान सिर्फ कामनाएं करते रह जाता है कि ये भी पूरा हो जाए, वो भी पूरा हो जाए, लेकिन हर कोई अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाता है। वही लोग ईश्वर से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करा पाते हैं या कर लेते हैं जिनकी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, निश्चित होती, वह एकदम मजबूत होती है। अपनी इच्छा शक्ति को पूर्ण रूप से पूर्ण करने के लिए लोग अक्सर बहुत सी चीज़ें भगवान को अर्पित भी करते हैं, चढ़ाते हैं, रुपया, पैसा, फूल, पत्ती, कि जिससे भगवान उनकी इच्छा शीघ्र अति शीघ्र पूरा कर दे। और इन सब चीज़ों के पीछे इच्छाओं को पूर्ण करने का सबसे मजबूत साधन ये होता है कि जो जितनी मजबूत इच्छा शक्ति, देखिए बिना इच्छा शक्ति के आप अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते, और जितना आप मजबूत इच्छा शक्ति से कोई कार्य करते हैं वो कार्य छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अक्सर लोग छोटी छोटी चीज़ें करके भी अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लेते हैं, और जिनकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होती उनके मन में किसी न किसी प्रकार की शंका होती है कि हम कर तो रहे हैं लेकिन मेरा ये चीज़ पता नहीं पूरा हो कि ना हो। जहाँ आप अपने मन में हो कि ना हो, इस प्रकार की शंका या दुविधा, जिसको हम साधारण सरल शब्दों में बोले तो दुविधा भी बोला जा सकता है, दुविधा आप ले आते हैं ना, उसी समय आपके ऊपर से भगवान भी अपना हाथ घसीट लेते हैं। सच पूछिए तो उस समय आप चाहकर भी अपनी इच्छा को पूर्ण नहीं करा पाते हैं। इसीलिए कहते हैं यदि आप भगवान से कोई इच्छा रखें या आप चाहते हैं कि भगवान आपकी इच्छा पूर्ण करे, तो अपने मन में दुविधा बिल्कुल भी ना लाओ। जो भी इच्छा है उसको आप ये समझो कि हाँ, मेरी इच्छा पूर्ण होगी ज़रूर। किसी की इच्छा पूरी हो चाहे ना हो, मैंने जो भगवान से माना है वो हर हाल में पूरा होगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा कार्यरत होता है आपका हृदय। देखिए, आप कोई भी मंत्र शक्ति, यहाँ पे हम सिर्फ आज मंत्र शक्ति द्वारा अपने अंदर जो चेतना जागृत होती है उसकी बात आज हम करेंगे। तो आप अपने हृदय को एक मजबूत निश्चय दृढ़ संकल्प देते, और जब तक आपका संकल्प निश्चित नहीं हो पाता है, आप अपने हृदय से जब संकल्प किसी चीज़ को पूर्ण करने के लिए ले लेते हैं तो आपका हृदय उन सभी तरंगों को आपके समस्त शरीर में प्रभावित करता है, और ये तरंगे आपके मस्तिष्क में भी जाती हैं। जब इस तरह की तरंगे आपके मस्तिष्क में जाती हैं तो वो आपके आसपास कुछ इस प्रकार का वातावरण बनाती हैं जो कि मंत्र शक्तियों द्वारा अपने आप में निर्मित होता है। और जब हम कोई भी मंत्र ले कोई भी सरल साधारण आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो आपके मन में उस इच्छा को निरंतर प्रभावित करना होता है, निरंतर चलना होता है। जैसे हम एक सरल सा उदाहरण लेते हैं, आपको कोई एग्ज़ाम देना है और उसमें उत्तीर्ण भी होना है। आपने अपने मन में एक इच्छा रख ली कि हाँ, मुझे उत्तीर्ण होना है, इसमें नहीं होना है
शब्द बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ होना ही आएगा। जब आप किसी चीज़ को दृढ़ संकल्प, हाँ मुझे ये चीज़ करना है, हाँ मुझे सक्सेस होना है, जब आप हर हाल में किसी चीज़ को दृढ़ संकल्प अपने हृदय से मान लेते ना, तो आपकी मन की, आपकी जो हृदय की तरंगें कुछ इतनी मजबूती से आपके शरीर में कार्यरत होती हैं, जो कि अपने आप से ही आपके अंदर एक ईश्वर का, एक अमृत का ईश्वरीय गुणों का निर्माण करती हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपका मन एकदम चैतन्य हो जाता है, जागृत अवस्था में हो जाता है। और इस प्रकार की आपके शरीर में कोई कमी होती है, आपकी सेहत में कमी होती है, या किसी भी प्रकार की कमी आपके आसपास होती है, यहाँ तक पैसे रुपये को लेकर भी, तो ये प्रकृति कुछ इस प्रकार की चीज़ों का निर्माण करती है, जिससे वो चीज़ें सब खुद ब खुद पूरी होती हैं। कहाँ से होती हैं, इस चीज़ को आपको खुद ही नहीं पता होता है, क्योंकि ये सब कार्य आपकी आत्मा स्वयं करती है मंत्र शक्तियों द्वारा। और जब सब चीज़ें पूर्ण हो जाती है, तो आपका मस्तिष्क भी जागृत अवस्था में हो जाता है। आपका जब मस्तिष्क जागृत अवस्था में हो जाता है, तो आपके आसपास, आपके जो आसपास का ऑरा होता है, ऑरा होता है आपकी आत्मा। देखिए, अक्सर लोग कहेंगे ना, आपका ऑरा, आपका ऑरा, ऑरा मतलब आपकी आत्मा के आसपास का कुछ इस प्रकार से वातावरण बन जाता है, जिससे एक सकारात्मक शक्ति आपके आसपास कार्यरत होती है और वो हर कार्य को पूरा करती है। और कोई भी सरल साधारण मंत्र जैसे ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः, आप इसी एक साधारण से मंत्र को ले लें। आप चाहते हैं आप बहुत अमीर हो, और जब आप ये मंत्र पूर्ण रूप से अपने मस्तिष्क में दोहराते हैं, और आपने सिर्फ एक लक्ष्य बांध रखा है कि आपको अमीर होना है किसी भी तरह, तो आप निरंतर 108 बार इसका जब जाप करते हैं, तो आपके अंदर की शक्तियाँ प्रकृति की शक्तियों से मिल करके कार्यरत होती हैं, काम करती हैं। और आपको एक बात बता दें, जब आपकी तरंगें प्रकृति की तरंगों से मिल करके कार्य करती हैं, तो एक विशेष प्रकार का केमिकल मिलता है। और ये तो आप लोगों ने भी सुना होगा ना, कि जब हम किसी चीज़ को करने का निश्चित कर लेते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार की ऊर्जा का निर्माण होता है, जो कि इस प्रकृति की ऊर्जा के साथ मिल करके एक विशेष प्रकार का रासायनिक केमिकल का निर्माण करती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो भी इच्छा होती है, वो मंत्र शक्ति द्वारा साक्षात रूप में प्रकट हो करके हमारे अस्तित्व में, हमारे सामने सजीव अवस्था में, हम रियल में हमको प्राप्त हो जाती। और ये सब कार्य सिर्फ और सिर्फ हमको प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ने से मिलता है। इसके लिए आपको अपने मन मस्तिष्क को एक्टिव करना होता, अपने मन के साथ में मस्तिष्क का एक प्रकार से संबंध स्थापित करना होता है। अब आपका मन कुछ बोल रहा है, आपका मन बोल रहा है आपको बहुत अधिक नाम यश पैसा रुपया कमाना है, मस्तिष्क बोल रहा है नहीं यार इतना तो कठिन है, ये हम नहीं कर पाएंगे। तो जब तक मन मस्तिष्क के एक लेवल पर दोनों चीज़ एक साथ मिलकर कार्यरत नहीं होते हैं, तब तक विज्ञान के अंदर चमत्कार नहीं होता है। और हिंदू धर्म पूर्ण रूप से साइंस पर निर्भर है, साइंस पर निर्धारित है। और जब आपके अंदर की शक्तियाँ इस प्रकृति की शक्तियों से मिलती हैं, तो ऑटोमेटिक एक रासायनिक केमिकल का निर्माण होता है, जिससे आपकी इच्छा पूर्ण रूप से कंप्लीट होकर के आपके सामने आ जाती। इसी वजह से बहुत से लोग कुछ भी नहीं करते, उसके बावजूद भी उनको उनकी चीज़ें कुछ इस तरह से मिल जाती हैं जैसे कि भगवान का आशीर्वाद। और आपने ये चीज़ देखी भी होगी कि कुछ लोग मुंह से बोलते नहीं हैं, तो उनको मुंह से बोला नहीं कि उनके सामने उनकी चीज़ें हाजिर हो जाती। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो अपने मन में सोचा है और उसी दिशा में कार्यरत हो करके काम किया है। अक्सर हम जब बोलते हैं
हमारा मन मस्तिष्क एक रो में काम करता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ इस प्रकृति के अंदर की शक्तियाँ भी कार्यरत होती हैं और जिसकी वजह से हमारी इच्छा आसानी से पूर्ण हो जाती हैं। और हम जितना अधिक मंत्र जाप करते हैं, जितनी अधिक अपना दृढ़ निश्चय से कोई भी चीज़ का पूरा करने का संकल्प लेते हैं, उतनी ही ज़्यादा ये ईश्वरीय शक्तियाँ हमारे अंदर उस विशेष प्रकार के केमिकल का निर्माण करती हैं, जिसकी वजह से ये प्रकृति के अंदर एक विशेष प्रकार का तरंग बनता है जो कि इच्छाओं को पूर्ण करने में हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। तो ये है इच्छाओं को पूर्ण करने का एक सरल साधारण नियम। पाती जैसे कि आपने सोचा आज हम मटर पनीर खाएंगे, तो अब मटर पनीर आपने सोच लिया, लेकिन मटर पनीर बनाने में भी तो आपको टाइम लगेगा ना। और यदि आप बाहर से भी होटल में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी बनने में कुछ टाइम लगेगा ना। उसी तरह ईश्वरीय गुण भी होती, ईश्वरीय शक्तियाँ भी होती हैं। जितना आप दृढ़ संकल्प से किसी चीज़ को बोलते हैं, उतना ही आपकी चीज़ें आपके पास आने में टाइम बस लगाती हैं। इसके अलावा इच्छाएं लेट अगर पूरी हो रही हैं मंत्र शक्तियों द्वारा, तो इसमें कहीं कोई भी भगवान की त्रुटि या भगवान की कमी नहीं होती। जितना आप दृढ़ संकल्प से जो चीज़ बोलते हैं, उतनी ही जल्दी वो चीज़ें पूर्ण होती हैं। ये एक बहुत सरल सा साधारण सा नियम है। हाँ, किसी की इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, किसी की इच्छा लेट से, तो वो उसमें सिर्फ और सिर्फ उस इंसान की ही अपनी कमियां होती, अपनी जो है अच्छाइयाँ होती है। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स लगाए, आप कोई भी इच्छा जब भी पूर्ण कर सकते हैं जितना ज़्यादा आपके इफ़ेक्ट्स होंगे। अगर आप मंत्र कर रहे हैं लेकिन एक्टिव नहीं हो रहे हैं, किसी काम को करने के लिए पैसा आपको चाहिए, लेकिन आप पैसा प्राप्त करने के लिए जब तक क्रिया नहीं करेंगे ना, तब तक भगवान आपके पास कोई ला करके खजाने का बक्सा नहीं रखने वाले। आपको हर चीज़ को पूर्ण करने के लिए एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होती। और जब हम एक्टिव होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो ऑटोमेटिक हमारी इच्छा मंत्रों द्वारा सम्मोहित होकर के, आकर्षित होकर के हमारे सामने आ जाती। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और यदि कहीं लगता हो कोई चीज़ आपसे छूट रही है, आप नहीं समझ पा रहे, तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं वो भी बता दूंगी। तो फिर राधे राधे गाइस, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।